ये आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पर संख्या पद्धति प्रश्नावली है 1.6। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है सरल कीजिए, यहाँ पे ज्ञात कीजिए है। तो देखो यहाँ पे जो आपको दे रखा है इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 की घात 2/3 है और 2 की घात 1/5 है। अब ये आधार होता है और ये घात के अंक होते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका मतलब 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इस पॉइंट का मतलब ये दोनों क्या है, गुणा के अंदर है। अब देखो एक सूत्र होता है कि जब आधार समान हो और दोनों क्या हो, गुणा में हो। दो घाते हैं उनका आधार समान हो और लेकिन उनके जो घात के अंक है वो अगर अलग अलग हो और दोनों गुणा में हो तो क्या होता है कि आधार तो सेम वही होता है और उनका जो घात के अंक होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। यानी इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो वही आपको काम करना है इस सूत्र के अनुसार कि आधार तो आपको वही रखना है 2 और जो घात के अंक है 2/3 प्लस 1/5 इनको जोड़ देना है। तो ये आ गया 2, दोनों का एलसीएम 15 आ गया और 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया तो 10 प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तो यहाँ पे कुल मिला के कितना आ गया, लिख सकते हो आप 2। तो यहाँ पे आ गया आधार 10 और 3 13/15। कितना उत्तर आ गया इसका, 2 की घात 13/15 इसका उत्तर आ गया। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे ये दे रखा है। अब इसका मतलब है कि ये जो दे रखा है 1/3 की घात 3 है और उसकी घात 7 है। तो अब इसमें कैसे करना है कि आपको जो ये है कोष्टक वो वापस सेम लिखना है, 1/3 की घात 3। अब ये 7 है, जो इसका भी जो है वो घात होगी और इसकी भी घात क्या होगी, 7 होगी, क्योंकि 7 दोनों की घात है ना, कोष्टक के बाहर है। तो 1 की घात 7 का मतलब 1 ही होगा बटा 3 और यहाँ पे सूत्र लगेगा 1 की घात m इंटू एन, यानी ये दोनों क्या होंगे, आपस में गुणा होंगे। 3 इंटू 7, 1 ऊपर का ऊपर रहेगा और 3 का नीचे और 7 या 21। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इसमें देखो इसका आधार 11 है, इसका आधार 11 है, दोनों की घात अलग अलग है। जब आधार समान हो और किस में हो, भाग में हो, और घाते क्या हो, अलग अलग हो, तो आधार तो वही रहता है और घाते क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो याद रखना है कि आधार तो आपको वही रखना है और जो घात है ना उनको एक दूसरे में से माइनस करना है। 1/2 में से 1/4 हमने माइनस कर दी। ये नियम है, जब आधार सेम हो घाते अलग अलग हो तो आधार तो वही रखते हैं और जो घाते होती है ना, जैसे 1/2 और 1/4 ये घाते हैं तो इनको माइनस कर दिया तो 11। अब इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 2 से 1 को 1 से गुणा किया तो 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, दोनों का एलसीएम 4 आ गया। 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, माइनस है यहाँ पे। ठीक है, फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 1 से किया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा तो 11 और उसकी घात है 2 में से 1 गया तो 1/4। ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। इसमें देखो 7 की घात 1/2 है और 8 की घात 1/2 है। अब यहाँ पे आधार अलग अलग है। जब आधार अलग अलग हो, ठीक है, और घाते 1 हो तो क्या करते हैं कि आधार जो होते हैं उन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं और उनकी घात 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही करना है कि इन दोनों को क्या कर देना है, गुणा, और उनकी जो घात दोनों की सेम है तो वो घात लिख देंगे। तो 7 को 8 से गुणा किया तो 56 और उन दोनों की जो घात थी वो क्या थी, 1/2। ये क्या होगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है।